डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है वो है फिनेरिया। आज हम देखेंगे कि फिनेरिया जो कि एक थैलोफाइट है, फिनेरिया जिसका ताल्लुक जो है वो ब्रायोफाइटा से है, उसमें देखेंगे कि रिप्रोडक्शन किस तरह होती है और कौन कौन से मैकेनिज्म जो है वो रिप्रोडक्शन के वो यूज़ करता है। फिनेरिया की जब बात की जाती है, फिनेरिया का हमने पहले भी डिस्कस किया था कि फिनेरिया जो है ये लैटिनाइज्ड वर्ड है, ये लफ्ज़ फ्यूनस से निकला है और फ्यूनस का मतलब होता है कॉर्ड या रोप। तो रोप या कॉर्ड की वजह से इसके जो है क्यों दिया जाता है नाम, क्योंकि इसके अंदर जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल का जो सीटा होता है वो ट्विस्टेड फॉर्म में मौजूद होता है। अब क्योंकि वो ट्विस्टेड फॉर्म में मौजूद होता है तो इसलिए इसे जो है वो फिनेरिया का या फ्यूनस का नाम दिया गया। हम डिस्कस करेंगे कि आखिर इसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है। इसमें जो रिप्रोडक्शन बेसिकली होती है वो दो तरीके से होती है। पहले इसमें तरीका मौजूद है वो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव पार्ट्स उन पार्ट्स को कहते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते। वो पार्ट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते उन्हें वेजिटेटिव पार्ट का नाम दिया जाता है। इसका मतलब इसमें वो पार्ट शामिल हैं जो एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम के अलावा हैं। तो इसमें स्टेम है जो कि स्टेम लाइक एक्सिस है वो मौजूद है और इसमें लीफ वगैरह मौजूद है। तो हम डिस्कस करेंगे कि इसमें वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है वो किस तरीके से होती है। पहली चीज जो इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है वो होती है थ्रू फ्रैगमेंटेशन। लफ्ज फ्रैगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा। इसका मतलब ये है कि इसमें जानदार की अगर बॉडी जो है क्या डिफरेंट पीसेस के अंदर क्या डिवाइड हो जाए और पीसेस क्या हो, हर पीसेस जो है नया इंडिविजुअल में चेंज हो जाए तो हम लोग कहते हैं कि दिस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज फ्रैगमेंटेशन। दैट इज आल्सो अ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है इसे हम कहते हैं। अब इसमें होता क्या है फ्रैगमेंटेशन के अंदर कि इसके अंदर जब स्पोरोफाइट जनरेशन स्पोर पैदा करती है, वो स्पोर जब गिरता है तो वो जर्मिनेट करता है। अब जर्मिनेट करता है तो वो एक एल्गी लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। वो जो एल्गी लाइक स्ट्रक्चर वो बनाता है उसे कहते हैं प्रोटोनीमा। अब ये जो प्रोटोनीमा बना है ये बेसिकली हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में इस प्रोटोनीमा को दो में डिवाइड कर देंगे। एक हम कहेंगे प्राइमरी प्रोटोनीमा और दूसरा हम कह देंगे कि ये क्या सेकेंडरी प्रोटोनीमा। प्राइमरी प्रोटोनीमा वो प्रोटोनीमा है जो डायरेक्ट स्पोर से जर्मिनेट हुआ और एल्गल लाइक बना है और इसने फिर आगे क्या किया, ग्रो किया है और ग्रो करने के बाद इसी से फिर क्या बना, इसी से जाके जो है वो यंग गैमेटोफाइट प्लांट बना है। तो जब यंग गैमेटोफाइट प्लांट जो है वो क्या होता है, वो प्राइमरी प्रोटोनीमा से बने तो हम कहते हैं कि प्राइमरी यानी कि प्रोटोनीमल फ्रैगमेंटेशन का प्रोसेस है। अब बाद दफा ऐसा होता है कि ये जो फिनेरिया मौजूद है उसका जो मेन एक्सिस है जिसके ऊपर लीव्स मौजूद होते हैं, जो एक्सिस स्टेम की तरह होता है, उस एक्सिस में बाद में क्या होती है, इंजरी आ जाती है। अब किसी किस्म की इंजरी आई या लीफ क्या हुआ वो टूट के गिर गया। अब लीफ टूट के गिरा है या क्या हुआ, या स्टेम के अंदर जो है वो किसी किस्म की जो है वो इंजरी आ गई है। तो वो स्टेम क्या करता है, वो स्टेम जो है वो ग्रो करता है। ग्रो करने के बाद नया जो है थैलस या गैमेटोफाइट बना देता है। बाद दफा लीफ जो है वो गिरता है और लीफ जो है जर्मिनेट करता है, राइजाइड बनाता है और नए जो है वो थैलस के अंदर चेंज हो जाता है। जब जो है प्रोपगेशन या ये रिप्रोडक्शन जो है वो लीफ के जरिए हो, इंजर्ड लीफ के जरिए या स्टेम के जरिए हो तो हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, ये है हमारे पास सेकेंडरी प्रोटोनीमल फ्रैगमेंटेशन मौजूद है। इसके अलावा जो है जहां पर हम बात करते हैं फिनेरिया की तो इसके जो लीव्स मौजूद होते हैं उन लीव्स के ऊपर स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं। उन स्पेशल स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है गैमी। गैमी जो है लेंस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो गैमी कप्स के अंदर बनते हैं। तो कुछ इसकी जो स्पीशीज है उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर जो है लेंस लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, गैमी बनते हैं और वो गैमी जब मेन क्या होते हैं लीव से अलहदा होते हैं, मेन ब्रांच से क्या होते हैं अलहदा होते हैं, तो जर्मिनेट करके नया थैलस बनाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसमें एक तो प्रोटोनीमल फ्रैगमेंटेशन होती है और दूसरा इसमें जो होता है वो गैमी के जरिए होता है। तीसरा जो इसमें मेथड होता है वो इसके होता है अंडरग्राउंड पार्ट से, जिन्हें राइजाइड्स कहते हैं। इनमें रूट्स तो होती नहीं है लेकिन रूट लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। वो जो रूट लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर मौजूद होते हैं उन्हें कहा जाता है कि ये क्या है, ये राइजाइड्स हैं। तो जब राइजाइड्स को देखा जाता है कि राइजाइड्स क्या करती हैं, अपने अंदर रिजर्व फूड मटेरियल को जमा कर लेती हैं। जब राइजाइड अपने अंदर रिजर्व फूड मटेरियल को जमा कर लेगी, स्टार्च को जमा कर लेगी, तो वो चेंज हो जाती है एक ट्यूबरस स्ट्रक्चर के अंदर। उस ट्यूबरस स्ट्रक्चर को फिर नाम दिया जाता है बल्बिल्स के जरिए। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो थर्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है वो होती है बल्बिल्स के जरिए। और चौथी इसके अंदर जो मौजूद है उसे कहते हैं हम एपोस्पोरी। अब एपोस्पोरी को थोड़ा सा डिफरेंट समझते हैं, समझना है, इसी तरह अंडरस्टैंड करना है। इसमें होता ये है कि बाज़ दफ़ा जो है वेजिटेटिव सेल जो हैप्लॉइड होते हैं,
अब वेजिटेटिव सेल्स फर्ज करें ये दो मौजूद हैं, ये हैप्लॉइड्स हैं। अगर ये सेल्स फ्यूज होकर डिप्लॉइड हो जाएं और डिप्लॉइड होने के बाद वो स्पोरोफाइट जनरेशन को बना दें, तो ये हम कहते हैं कि ये क्या एपोस्पोर है, यानी कि ये पार्थिनोजेनेसिस से क्या होती है, मिलती जुलती होती है, जिसमें क्या होता है, जिसमें गैमीट्स, सेम गैमीट्स जो हैं वो क्या होते हैं, आपस में फ्यूज हो जाते हैं और फ्यूज होने के बाद जो है वो क्या करते हैं, स्पोरोफाइट जनरेशन को बना देते हैं। तो हम कहते हैं कि ये क्या, ये एपोस्पोरी है। तो बेसिकली फिनेरिया के अंदर जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है वो 4 तरीकों से होती है। फ्रेगमेंटेशन, उसमें प्राइमरी भी प्रोटोनियम है, सेकेंडरी भी मौजूद है। दूसरा इसमें गैमिकअप, गैमी के साथ, और फिर इसके अलावा बल्बिल जो अंडरग्राउंड क्या है, राइजाइड्स है जिनमें स्टोर मटेरियल मौजूद है, और इसके अलावा एपिस्पोरे में। अब ये तो थी इनकी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे इसकी सेक्स और रिप्रोडक्शन की। सेक्स और रिप्रोडक्शन के लिए जो है फिनेरिया के अंदर जो है वो सेक्स ऑर्गन मौजूद होते हैं। अब इसमें जो सेक्स ऑर्गन मौजूद होते हैं वो 2 होते हैं। अब वो जो मेल ऑर्गन होता है उसे कहा जाता है एंथ्रीडियम, जो फीमेल ऑर्गन मौजूद होता है उसे कहा जाता है आर्चिगोनियम। अब ये आर्चिगोनियम एंथ्रीडियम जो है कि सेम गैमेटोफाइट के ऊपर जो है डिफरेंट ब्रांचेस के ऊपर मौजूद होते हैं। अब क्योंकि ये सेम पे मौजूद होते हैं तो हम इन्हें कहते हैं ये क्या है, ये मोनोशियस है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन जो हैं वो एक ही वक्त में एक ही प्लांट के ऊपर मौजूद हैं, तो उसे मोनोशियस का नाम दिया जाता है। दूसरा इसे जो टर्म दी जाती है वो होती है प्रोटोएंड्रस। Protoandry या protoandrous is a term in which the male organs develop first. It means the development of male organ occur first and then the female organ. जब मेल ऑर्गन की डेवलपमेंट पहले हो तो हम कहते हैं कि ये टर्म क्या है, ये मौजूद है प्रोटोएंड्रस। अब इसमें जो लीव्स होते हैं, कुछ लीव्स बड़े कुछ लीव्स छोटे। अब ये लीव्स होते हैं तो हम कह सकते हैं कि लीव्स के ऊपर जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, तो उस लिहाज से वो लीफ हो गई या जो ब्रांचेज हो गई, ये क्या होती हैं, ये 2 में डिवाइड होती हैं। अब मेल ब्रांच वो होगी जिसके ऊपर क्या मौजूद होगा, जिस पर जो है वो एंथ्रीडियम मौजूद होगा, और फीमेल ब्रांच वो होगी जिसके ऊपर क्या मौजूद होगा, जिसके ऊपर जो है वो आर्चिगोनिया मौजूद होंगे। तो 2 ब्रांचेस क्या होते हैं इसके अंदर मौजूद होती हैं, मेल और फीमेल के लिए अलग। ये हमने एक ट्रांसेक्शन इसका दिखाया है लीव्स का, ब्रांच का। इसके अंदर क्या है, ये फिलामेंट्स मौजूद है और ये 7 जो है ये एंथ्रीडियम मौजूद हैं, जिनके अंदर क्या मौजूद है, जिनके अंदर एंथ्रोजाइड्स वगैरह पाए जाते हैं। अब हम एंथ्रीडिया को देखते हैं जिसमें क्या बनने, एंथ्रोजाइड्स बनने हैं, जिनमें स्पर्म बनने हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं कि उनका स्ट्रक्चर क्या होता है। पहली बात यह है कि एंथ्रीडियम जो मौजूद होते हैं ये क्लब शेप होते हैं। क्लब शेप से मुराद ये है कि इनमें स्टॉक होती है, इनमें जो है ना वो डंडी मौजूद होती है, ये क्लब शेप होते हैं। उसके अलावा जो है इनकी लेंथ जो है वो तकरीबन जो है 0.5 ठीक है मिलीमीटर के करीब क्या होती है, इनकी जो है वो लेंथ मौजूद होती है। इलांगेट होते हैं, ऑरेंज कलर के होते हैं। फिर इसकी प्रोटेक्शन के लिए इसके गिर्द जो है वो क्या होते हैं, सेल की एक कवरिंग मौजूद होती है। वो सेल की कवरिंग जो इसके गिर्द मौजूद होती है उसे जैकेट सेल का नाम भी दिया जाता है। तो इसके गिर्द क्या होता है, इसके गिर्द जैकेट सेल्स मौजूद होते हैं और दरमियान में इसके क्या होते हैं, एंट्रोसाइट्स मदर सेल्स पाए जाते हैं जो डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद बहुत सारे एंथ्रोसाइड्स बनाते हैं। अब ये जो फिनेरिया है या ब्रायोफाइट्स है, इनके जो एंथ्रोसाइड्स होते हैं वो फ्लैजिलेट्स होते हैं। वो फ्लैजिलेट्स इसलिए होते हैं क्योंकि इन्हें जो है अपनी रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की ज़रूरत है। अब ये लैंड को अडॉप्ट तो कर चुके हैं, लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि इनके स्पर्म मोटाइल होने की वजह से, फ्लैजिलेट्स होने की वजह से इन्हें क्या चाहिए, इन्हें जो है वो चाहिए पानी, ताकि क्या हो, ताकि एंथ्रोसाइड्स क्या कर सके, स्विम कर सके। अब स्विम करने के लिए इन्हें पानी चाहिए, तो इसलिए हम जो ब्रायोफाइट्स हैं उसे एम्फीबियन ऑफ प्लांट्स भी कहा जाता है कि ये प्लांट्स के क्या एम्फीबियन है। क्यों, रहते ये लैंड पर, अडॉप्ट ये लैंड को कर चुके हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए इन्हें क्या चाहिए, इन्हें रिप्रोडक्शन के लिए पानी की जरूरत होती है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, एक एंथ्रीडियम का स्ट्रक्चर है। सबसे बाहर क्या होता है, ऊपर ओपरकुलम होता है। ओपरकुलम इज अ रीजन फ्रॉम विच द एंथ्रोजाइट विल बी लिबरेटेड। उसके बाद जो है जैकेट सेल होती है जो इसको प्रोटेक्ट करती है। उसके अंदर क्या होते हैं, एंट्रोगोनल सेल्स होते हैं जिन्होंने क्या करना, जिन्हें डिवीजन करनी होती है, और एंट्रोजाइड्स या एंथ्रोसाइड जो उन्होंने क्या कर देते हैं, बनाने होते हैं। दरमियान नीचे क्या होते हैं, इसकी स्टॉक होती है, और इसी स्टॉक की वजह से इसे जो है नाम दिया जाता है, किसको, इसे नाम दिया जाता है, क्लब शेप का नाम दिया जाता है। अब फीमेल ऑर्गन की जब हम बात करते हैं, फीमेल ऑर्गन जो इसके अंदर मौजूद होता है उसे कहा जाता है आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम जो है ये फ्लास्क शेप है। जिस तरह कार्पल की शक्ल होती है इसकी शक्ल भी वैसी ही होती है, यानी कि बेसिकली ये एक फ्लास्क शेप मौजूद है, और इसके ऊपर मौजूद होते हैं कवर सेल।
ये कवर सेल वो सेल्स होते हैं जो नेक कनाल सेल्स को और जो वेंट्रल सेल्स है उसे क्या करते हैं, कवर रखते हैं। ये उस वक्त ओपन होते हैं जब रिप्रोडक्शन होनी होती है। तो ये ऊपर इसके मौजूद होते हैं कवर सेल, इसके नीचे जो रोज ऑफ सेल्स मौजूद होती है उसे कहा जाता है नेक कनाल सेल्स का नाम देते हैं। और नीचे जो खुला हुआ हिस्सा होता है स्वालन हिस्सा, इस हिस्से को कहा जाता है कि ये वेंटर है। और वेंटर के अंदर जो सेल्स मौजूद होते हैं उन्हें नाम दिया जाता है वेंटर कनाल सेल्स का। तो इसका मतलब है कि आर्चिगोनियम बेसिकली फ्लास्क शेप है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कार्बन है। इसके ऊपर कवर सेल मौजूद है, कवर सेल के साथ इसमें क्या होता है, नेक कनाल सेल्स मौजूद है, और नेक कनाल सेल्स के साथ नीचे वेंटर मौजूद है। वेंटर के अंदर क्या है, वेंटर का अपना सेल भी मौजूद है और साथ इसमें एग भी मौजूद होता है। इसके अलावा इसके लिए क्या होते हैं, स्टीराइल सेल्स मौजूद होते हैं जो क्या करते हैं, जो आर्चिगोनियम की प्रोटेक्शन करते हैं। अब ये आर्गन इसके अंदर मौजूद होते हैं। अब होनी होती है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब ये है कि एग इज बीइंग फर्टिलाइज्ड बाय जाइगोट, बीइंग फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म टू मेक अ जाइगोट। अब जाइगोट बनना है। अब जाइगोट कैसे होगा, इसको चाहिए पानी। पहली चीज होगी ये जो कवर सेल है ये डिसइंटीग्रेट होंगे और ये केमिकल खारिज करेंगे। जब ये केमिकल खारिज करेंगे वाटर होने की वजह से, वो पानी रेन वाटर हो सकता है, वो ड्यू ड्रॉप हो सकता है, ठीक है। जब ये पानी जो है अवेल होगा रेन वाटर या ड्यू ड्रॉप, तो उससे क्या होगा, उससे स्पर्म जब निकलेंगे तो क्या होगा, उनके फ्लैजेला केमिकल को डिटेक्ट करेंगे। अब डिटेक्ट करने के लिए क्या होगा, ये आर्चिगोनियम केमिकल सिक्रेटिंग क्या करेगा, जो ना केमिकल खारिज करेगा, आर्गन बना देगा, डिसऑर्गेनाइज्ड सेल बना देगा। जैसे ही वो केमिकल सिक्रेटिंग सेल्स बनेंगे वो केमिकल को सिक्रेट करेंगे और फ्लैजेला जो है केमोटैक्सिस की वजह से केमोटैक्टिकली क्या होंगे, उसकी तरह स्विम करना शुरू कर देंगे। जब वो उसकी तरह स्विम करेंगे, वन ऑफ द एंथ्रोजाइट्स विल फ्यूज विद द एग। जब वो फ्यूज करेगा तो वो क्या कर देगा, वो फ्यूज करने के बाद वो जो है जाइगोट बना देगा। अब जाइगोट बन चुका है जो कि डिप्लॉइड है। इसका मतलब एंथ्रोजाइट भी क्या था, हैप्लॉइड था, और जो एग मौजूद था वो भी क्या था, हैप्लॉइड था। तो गैमेटोफाइट बेसिकली क्या है, हैप्लॉइड जनरेशन है, ठीक है। अब जैसे ही ये बना है, ठीक है, जाइगोट, अब जाइगोट अपने गिर्द क्या करेगा, एक मोटी वाल बना लेगा। जैसे ही जाइगोट अपने गिर्द क्या करेगा, एक मोटी वाल बना लेगा, तो अब वो तैयार है किसके लिए, जर्मिनेशन के लिए। अब फनेरिया का इशू ये है कि फनेरिया का जो स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट के ऊपर मौजूद है, यानी कि इसमें जो स्पोर मौजूद है वो शेड नहीं होगा, वो गिरेगा नहीं कि जमीन पे गिरा, कुछ अर्से के बाद फेवरेबल कंडीशन के बाद जर्मिनेट करेगा। उसे जर्मिनेट करना है गैमेटोफाइट के ऊपर ही, यानी कि उसे जो है जर्मिनेट करना है वेंटर के अंदर ही। जैसे ही वो जर्मिनेट करेगा तो जर्मिनेट करने के बाद जो है वो बना देगा स्पोरोफाइट जनरेशन। और स्पोरोफाइट जो जनरेशन होती है उसके क्या होते हैं, उसके पार्ट्स होते हैं। उसका वो हिस्सा जो क्या होगा, जो इम्बेडेड होगा गैमेटोफाइट में, हम उसे कहेंगे कि ये क्या है, ये फुट है। और वो हिस्सा जो उसे क्या कर रहा है, स्पोरोफाइट को अलग कर रहा है गैमेटोफाइट से, हम कहेंगे कि ये क्या है, ये सीटा है। और ऊपर वाला वो हिस्सा होता है जहां पर क्या होंगे, जहां पर स्पोर्स बनेंगे, जो स्पोर्स जो है जिसने आगे जाके फिर क्या करना है, जिसने आगे जाके गैमेटोफाइट जनरेशन बनानी है, वो जो स्पोर बनेंगे हम कहेंगे कि वो क्या है, वो उसका जो है स्पोरोकार्प जो है ये मौजूद है, या कैप्सूल जो है उसका मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि स्पोरोफाइट जनरेशन के 3 हिस्से होते हैं, फुट, सीटा और कैप्सूल मौजूद होते हैं। इसे हम टेक्निकली और नाम से देते हैं कि हमने कैप्सूल आपको दिखा रखा है, इसके पार्ट है। अब वो हिस्सा जो फुट है इसे एपोफाइसिस का नाम भी दिया जाता है। फिर वो हिस्सा जो उसे क्या करता है, फुट को जो है ना वो अलग करता है ताकि गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट में डिफरेंशिएट हो चुके, जिसे सीटा कहते हैं, उसे फिर नाम दिया जाता है थीका प्रॉपर का। थीका प्रॉपर जो ऐसे क्या करता है, इसे सेपरेट करता है। और तीसरा हिस्सा मौजूद होता है जिसे हम एपिकल रीजन कहते हैं। वहां पर मौजूद होता है क्या चीज, स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल क्योंकि डिप्लॉइड होता है, तो डिप्लॉइड होने की वजह से उसमें मियोसिस होती है, और मियोसिस होकर वो बहुत सारे क्या बनाता है, स्पोर बनाता है। और जब ये स्पोर बन जाते हैं तो फिर इनकी क्या होती है, डिस्पर्शन होती है। डिस्पर्शन इस तरह होती है कि पहली चीज क्या होता है, जो एपिथेलियल रीजन होता है वो क्या होता है, उसका कनेक्शन नीचे वाले से कट हो जाता है और वो ड्राई हो जाता है। जब वो ड्राई हो जाता है फिर थोड़ा बहुत उसे जैसे मॉइस्चर मिलता है तो वो ओपन होता है, और स्पोर्स क्या होते हैं, स्पोर्स जो है बाहर की तरफ निकलते हैं, क्योंकि स्पोर्स जो है बने होते हैं किससे,
मियोसिस से ये हैप्लॉइड होते हैं, और क्योंकि ये एक ही ऑर्गन में बने हैं तो इसलिए ये होमोस्पोरस होते हैं, यानी कि ऐसा फिनोमिना जिसमें कोई भी जानदार, कोई भी प्लांट एक किस्म के स्पोर्स पैदा करे तो हम कहते हैं कि ये फिनोमिना क्या है, होमोस्पोरी है। तो ये होमोस्पोरी करता है, फिर वो क्या होते हैं, स्पोर जर्मिनेट करते हैं और इसके बाद क्या करते हैं, गेमीटोफाइट बनाते हैं। तो इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमीटोफाइट स्पोरोफाइट को बना रहे हैं और स्पोरोफाइट जो दोबारा गेमीटोफाइट को बना रही है, जिसे हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का नाम देते हैं। यानी कि हैप्लॉइड जनरेशन जो है वो डिप्लॉइड को बना रही है और डिप्लॉइड जनरेशन जो है वो हैप्लॉइड को बना रही है। और ये दोनों जो जनरेशन है ये क्या है, ये हेटेरोमॉर्फिक हैं, दे आर डिफरेंट, मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो ये हमारे पास क्या था, ये था वो तरीका जिससे क्या होता है, जिससे जो है फनेरिया के अंदर रिप्रोडक्शन होती है। शुक्रिया।